बेटा सभी को नमस्कार। आप लोग क्लास 12 केमिकल काइनेटिक है उस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया वेग है वो टॉपिक पढ़ा रहा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है बेटा। तो गुड़िया सबसे पहले बेटा ये बताइए कि आपके पास में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन है ये रिएक्टेंट। तो क्रियाकारक क्रिया करके किस में परिवर्तित हो गया बेटा? प्रोडक्ट में, उत्पाद में परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब उसी के साथ में ये बताओ गुड़िया यहाँ पर इस अभिक्रिया में किसकी सांद्रता दे रखी है? अभिकारक की सांद्रता। बहुत अच्छा जवाब मिला। तो अभिकारक की सांद्रता सबसे पहले कितनी है? 0.03। तो देखो ये अभिकारक है, इसकी दो सांद्रताएं आप लोगों को दे रखी है, यही बात है ना भाई? एक सांद्रता सबसे पहले कितनी दे रखी है बेटा? 0.03 m मोलरिटी, राइट? अच्छा, अब बेटा इस सांद्रता को अब दूसरी सांद्रता में बदलने के दौरान ये बदल गया। कितना समय लगा? 25 मिनट। और 25 मिनट के बाद में अब सांद्रता कितनी बची? 0.02। लेकिन बेटा ये सांद्रता किसकी है? क्रियाकारक की है या उत्पाद की है? क्रियाकारक। वेरी गुड। तो 0.02 m ये भी सांद्रता क्रियाकारक की है। समझ गए? अच्छा, तो बेटा मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं कि सर ये क्रियाकारक है, ये लिख दिया मैंने R1। ठीक है बेटा। और 25 मिनट के बाद अब ये क्रियाकारक कौन सा हो गया? अच्छा, तो ये बताओ इस R1 में T बराबर 0 पर, किस पर भाई? तो ये T बराबर 0 पर सांद्रता कितनी मिली आपको? 0.02। अच्छा, उसके बाद में ये सांद्रता कितने समय के बाद है बेटा? 25 मिनट के बाद है। तो ये पहले वाले समय को क्या बोल दिया? और दूसरे वाले को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं अपने पास में क्या पूछा गया, देखो कौन सा वेग पूछा बेटा? औसत वेग। तो फॉर्मूला लिख ले, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां बेटा क्रियाकारक काम में लिया जा रहा है या उत्पाद भी लिया जा रहा है? क्रियाकारक। तो ये देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है? किसकी सांद्रता में परिवर्तन बेटा? और इस परिवर्तन के दौरान लगा समय का अनुपात अभिक्रिया वेग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन बेटा ये क्रियाकारक है तो इसके आगे साइन कौन सा काम में लें? माइनस। समझ गए यहां तक? अच्छा, नीचे लिखा बेटा मैंने इज इक्वल टू साइन माइनस डेल्टा आर का मतलब किसकी सांद्रता में परिवर्तन बेटा? तो मैं ऐसे लिख दूं कि R2 की सांद्रता माइनस में R1 की सांद्रता। समझ गए यहां पर डेल्टा आर का मतलब है? अच्छा, उसी के साथ गुड़िया अपोन में क्या लिखो बेटा? डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 या T1? तो T2 माइनस में T1। अच्छा, अब अपने पास में इसमें वैल्यू रखें। लाइए, तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आया था औसत वेग इज इक्वल टू माइनस के बाद R2 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है?
0.02 बिल्कुल सही है, 0.02। माइनस में R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.03 है। ठीक है। अपोन में T2 की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस में 0 0। उसके बाद माइनस, फिर आप इसको सोल्व कीजिए तो मेरे हिसाब से बेटा 0.03 में 0.02 लेस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई? 0.0 सर, माइनस का 0.0। वेरी गुड सर, माइनस का 0.01। अपोन में बेटा कितना? 25 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? प्लस प्लस 0.01 अपोन में 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इसको सोल्व करें बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो 1/25 इंटू में 100। इसको फर्दर डिवाइड किया तो 0.04 अपोन में 100। फिर से पॉइंट को मैं यहां से रिमूव करता हूं तो 4/10 की पावर 4। ये ऊपर ले गया तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपके पास में कौन सा वेग आया बेटा? औसत वेग आया। बट औसत वेग क्या आया सुनो, ये कैपिटल M लिख सकते हो या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बेटा और आगे चलता हूं, ठीक है ना? अब इस मोल लीटर इनवर्स के बाद में फिर मैंने क्या बोला वो सुनो। ये बेटा मिनट इनवर्स करूं या सेकंड इनवर्स करूं? सर मिनट इनवर्स। अच्छा, क्योंकि आपको 25 मिनट दे रखा था या सेकंड दे रखा था? 25 मिनट। 25 मिनट दे रखा था। क्या दे रखा था बेटा? 25 मिनट। अच्छा, अब इस मिनट को क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? मिनट। अच्छा, तो अब मिनट को आपके पास ये बताओ किस में भी पूछा गया है गुड़िया? सेकंड में। मिनट में आपका आंसर मिला कि नहीं मिला? अब इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं? चलिए चलो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तो इसमें कितने का भाग दे दे? 60 का भाग दे दूं? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.01/25 मिनट था। मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये और ऊपर आपके पास में ये क्या है? कंसंट्रेशन मोलरिटी है। अच्छा, तो अब इसको सोल्व करें वापस से। तो ये याद करो 4/10⁻⁻, तो सेम हो गए यहां तक, सही है? इंटू में 60 और आ गया। तो इसको सिंपल किया थोड़ा सा तो 2/30 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 10⁻⁵। इसको डिवाइड किया तो बेटा 0.666 इंटू 10⁻⁻⁻, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.66 इंटू 10⁻⁻⁻। अब बेटा यूनिट बताओ मेरे को, तो यूनिट सेम है या फिर अपने पास में ये मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। पहले वाले में क्या था आंसर में? सर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर लोगे क्या? यस सर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलें क्या? यस सर। चलिए बेटा ना, तो अब आप एक काम कीजिए, आप म्यूट हो जाइए, ठीक है? मौसम अनम्यूट का ऑप्शन दिया बेटा मैंने। मनीष को ले लेता हूं पहले, कोई बात नहीं बेटा। मनीष आप हो जाओ अनम्यूट। मनीष
यस सर। अच्छा, यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। यस सर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इसको सोल्व करें। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो आप ये बताइए कि आपके पास रिएक्टेंट कौन है बेटा? सर 2A। तो 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट 2A अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल रहा है। यस सर। अच्छा, अब बताइए आपके पास में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसकी कंसंट्रेशन? ए की कंसंट्रेशन। तो इस ए की जो सांद्रता है वो ये बताओ कितने मिनट में? 10 मिनट। पहले शुरू में t बराबर 0 पर कितनी है बेटा? 0.5। अच्छा, तो मैं यहां लिख दूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट दैट मीन्स 0.5 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? यस सर। बेटा ये कंसंट्रेशन कितने टाइम ड्यूरेशन पर है? t इज इक्वल टू 10 मिनट है। 10 मिनट। गलत बेटा, t बराबर 0 पर है। ये कितने पर है? 0 पर। हाँ, अब 10 मिनट के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं? 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद अब इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है? 0.4। अच्छा, तो ये बताओ आपके पास में पहले वाला ए है या नहीं है? यस सर। और दूसरा वाला भी क्या है? ए। तो मैंने लिखा ये A1 की सांद्रता है t बराबर 0 पर, और ये सांद्रता बदल करके A2 कहलाई। लेकिन ये कितने समय पर है ये सांद्रता? 10 मिनट। 10 मिनट बाद। तो मैंने क्या बोला कि t बराबर 0 पर या t1 इज इक्वल टू 0 और t2 इज इक्वल टू 10 मिनट। तो सबसे पहले अभिक्रिया शुरू होने से पहले A की जो सांद्रता थी 0.5 मोल लीटर इनवर्स थी, लेकिन उसके बाद 10 मिनट के बाद इसमें कन्वर्ट होगी। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, आपसे औसत वेग पूछा है या अभिक्रिया का वेग पूछा है? अभिक्रिया का वेग पूछा है। तो मैंने यहां पर लिखा अभिक्रिया वेग प्रत्येक पदों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। तो अभिक्रिया वेग बराबर किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ए में या उत्पाद में? सर ए की सांद्रता। तो डेल्टा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। ए एक क्रिया कारक है, तो आगे साइन क्या काम में ले लिया? नेगेटिव। फिर मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी, अभिक्रिया वेग के रूप में यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 2। तो इसको कैसे लिखोगे? 1/2। अब डेल्टा ए का मतलब है क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अंतिम माइनस में क्या करेंगे? तो ये लिखा मैंने बेटा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू, अभिक्रिया वेग बराबर -1/2 A2 की सांद्रता में परिवर्तन
माइनस में A1 की सांद्रता में परिवर्तन और ये सांद्रता परिवर्तन अपोन में T2 माइनस T1। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर। अब वैल्यू रखे बेटा। यस सर। चलिए अब अपन वैल्यू पुट करते हैं ना। तो यहां ये बताओ अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू -1/2। A2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.4। 0.4 माइनस में उसकी A1 की 0.5। अपोन में T2 कितना मिनट है? 10 मिनट। अच्छा इसको सोल्व कीजिए तो -1/2 इंटू 0.5 में से 0.4 गया तो माइनस का कितना बचा बेटा? 0.1। 0.1 अपोन में 10। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। प्लस में। उसके बाद में क्या वैल्यू आई अपने पास में? 0.1 अपोन 1/20। इसको आगे फिर से सोल्व करें। यस सर। अच्छा तो आप इसको बेटा सोल्व करोगे तो ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। और पीछे बताओ बेटा मिनट इनवर्स लिखूं या सेकंड इनवर्स? मिनट इनवर्स। 10 मिनट है तो मिनट इनवर्स। क्लियर हो गया? यस सर। आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि आप इसे सेकंड में आंसर दीजिए। नो सर। तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो सेकंड का आंसर भी सही हो। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन डील करें क्या? यस सर। चलिए अब आप भी म्यूट हो जाइए। सचिन ओम प्रकाश। यस सर। अच्छा बेटा आप यहां तक दोनों क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें क्या? यस सर। ओके अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 नजर आया? यस सर। चलिए अब इसको अपन सोल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या बोलता है सुनो कि कितने टेम्परेचर के ऊपर 318 केल्विन। अच्छा तो इसका मतलब आप लोगों को T = कितने केल्विन दे दिया? 318 केल्विन। 318 केल्विन। बेटा किसका अपघटन किया गया? N2O5। लाओ तो ये आपको रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखी है कि नहीं दे रखी? दे रखिए सर। तो मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूं 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2। O2। बहुत अच्छी बात। यहां तक कोई समस्या आई क्या? नो सर। नहीं आई भैया। थोड़ा सा और आगे रन करें क्या? यस सर। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोलता है कि अभिक्रिया का अध्ययन कर दिया अध्ययन? यस सर। अच्छा अध्ययन करने के बाद में क्या बोला है सर कि N2O5 की जो सांद्रता है उसको मापा गया। ये बताओ N2O5 की सांद्रता पहले कितनी दे रखी है? 2.33 मोल लीटर इनवर्स। तो ये भी नोट करें क्या? यस सर। चलो तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे लिख लो तो बेटा N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट लगा करके इसको 1 कर दूं? यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा वो कितने दे दिए बताओ? 2.33 मोल लीटर इनवर्स। बहुत अच्छी बात है।
अब बेटा इस अभिक्रिया को कितना समय लगा? 184 मिनट। लाओ, अब ये कहता है कितने मिनट के बाद? 184 मिनट बाद। तो ये भैया आपने बोला, मैंने नोट कर दिया, आपने बोला सर 184 मिनट के बाद में ये जो कंसंट्रेशन है वो घट कर के कितनी रह गई बेटा? 2.08 मोल लीटर इनवर्स। तो ये बेटा 2.08 मोल लीटर इनवर्स है, वो किसकी कंसंट्रेशन है? N2। बहुत अच्छा जवाब मिला कि सर ये भी कंसंट्रेशन है N2O5 की, लेकिन ये 10 मिनट के बाद जो बची वो है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? N2O5 राइट? यस सर। अच्छा, तो बेटा ये बताओ यहाँ T1 जो समय था वो कितना था प्रारंभ में? सर 0। और यहाँ पर ये T2 समय कितने मिनट के बाद के अंदर ये कंसंट्रेशन चेंज है? 184 मिनट बाद। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एजिटेशन शेयर कर सकते हो, समझ गए? अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, ठीक है ना? अब मैं आपको भी म्यूट करने की कोशिश करता हूँ। पूजा गुजर, पूजा बेटा, मोनिका, पूजा आवाज नहीं आ पा रही बेटा आपकी। मोनिका, हाँ ठीक है बेटा, ओके है ना? अच्छा, ये मोनिका बोल पा रही है? पूजा, मोनिका, ओके ठीक है बेटा ना। अब सुनो बेटा, मोनिका ये बताओ गुड़िया कि यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया, आप लोगों से पूछा क्या गया है ये बताओ सबसे पहले। औसत वेग। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा बेटा, औसत वेग इज इक्वल टू, ठीक है? तो किस में चेंज हो रहा है? किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है बेटा? डेल्टा का मतलब परिवर्तन हो गया। किसकी कंसंट्रेशन में? N2O5 और किसके साथ में बेटा? डेल्टा के साथ। लेकिन N2O5 बताओ क्रिया कारक है या उत्पाद है? उत्पाद। उत्पाद कहाँ से बेटा? रिएक्शन के बाद है क्या ये? फिर तो निशान कौन सा लगाऊं? माइनस का। माइनस का। और बेटा स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बताओ कितना है? N2O5 के आगे संख्या कितनी है? 2। तो 1 के अपोन में 2। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा बेटा यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है ये किस में चेंज है? N2O5 की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, यही बात है ना? यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1/2 N2O5 माइनस में अपने पास में क्या? मनीष बेटा म्यूट कर लो आप। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, है ना? N2O5 1 अपोन में T2 माइनस T1। अब गुड़िया इनकी वैल्यू रखे बेटा। यस सर। चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, इज इक्वल टू -1/2। 1/2 के बाद में मैंने बताओ N2O5 की वैल्यू कितनी है? 2.08 माइनस में 2.33 अपोन में टाइमिंग का डिफरेंस है 184 माइनस में 0। इसको फिर से आगे सोल्व करेंगे
-1/2 इंटू में माइनस में 0.25 अपॉन 184। फर्दर इसको सोल्व किया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.25 अपॉन 368। इसको फर्दर डिवाइड किया तो बेटा फाइनली आपके पास में ये आंसर आ पाता है। और इसका जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका मिनट इनवर्स। मात्रक क्या निकल के आया? मोल लीटर इनवर्स, और 184 मिनट थे इसलिए मिनट इनवर्स। समझ गए यहां तक? अच्छा, यस सर। अब बेटा आगे बात आती है आप लोगों से जो औसत वेग पूछा है। एक तो किस में पूछा है? मिनटों में। मिनट में देखा है, तो मिनट में आपका आंसर आया कि नहीं आया? सर। मिनट के बाद में सेकंड आंसर किस में पूछा है बेटा? घंटों में। अब घंटे में आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे? सुनो, इस पूरी वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बात है ना। तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आया था, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो 0.00 कितने टाइम्स से? 03 टाइम्स था, मैंने 2 बार लिख दिया ना। 0679 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई किससे किया? 60 से। तो ये कहलाया मोल लीटर इनवर्स ओवर्स इनवर्स। उसके बाद बेटा सेकंड में अगर पूछता है तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। वापस 0.000679 डिवाइडेड बाय 60, ये यूनिट कहलाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपसे हो सकता है किसमें आंसर पूछे? मिनट में पूछे तो ये था, घंटे में पूछे तो ये है, और सेकंड में पूछे तो ये। तीनों मिले? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेटा आप भी म्यूट कर लीजिए। कर लिया? अच्छा, उसी के साथ थोड़ा और आगे। एकता बेटा आवाज कैसी पहुंच रही है? जल्दी से रिप्लाई दीजिए, टाइम कम है। एक ठीक है, क्लियर आ रही है बेटा? अच्छा, अब गुड़िया ये बताओ बेटा, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है। इस समय अंतराल में किसके उत्पाद की दर पूछ रहा है बेटा? NO2 के बनने की दर पूछ रहा है। किसके बनने की दर पूछ रहा है? NO2 के बनने की दर। अच्छा, तो NO2 के बनने की दर को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पहले उस रिएक्शन को वापस से रिपीट कर रहा हूं। वो जो रिएक्शन दे रखी थी वो आप लोगों की क्या रिएक्शन से? सुनो, 2N2O5 गैस converted into 4NO2 गैस प्लस में O2 गैस, राइट? यस सर। इस रिएक्शन को बेटा मैंने अभिक्रिया वेग के पदों में कन्वर्ट किया। तो अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू, ये सबसे पहले क्रिया कारक है तो माइनस स्टोइकियोमेट्रिक को 1/2, और ये N2O5 की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, फिर सबके बीच में बराबर लगाया, ये प्रोडक्ट के लिए प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 किया पूर्ण में, और वापस से NO2 की सांद्रता में समय के साथ चेंज, फिर इजिकल टू लगाया, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T। तो ये बताइए आपके पास में ये वैल्यू निकाल रखी है कि नहीं निकाल रखी है आप लोगों ने? यस। देखो ये वैल्यू ये रही, निकाल रखी है बेटा। ये जो आंसर आया था आपका, ये आंसर किसका है मालूम है? इस चीज का है। तो अब ये बताइए
ये सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? तो मैंने लिखा -1/2 डेल्टा N2O5/डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2/डेल्टा T। आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है इसके निर्माण की दर निकालनी है। ये निकालनी है ना? तो आपको क्या निकालना है? प्लस डेल्टा NO2/डेल्टा T। दैट मीन्स 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा अपने पास में क्या? 4 इंटू -1/2 डेल्टा N2O5/डेल्टी, राइट? यस सर। अच्छा, अब बताइए बेटा अपने पास 4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पीछे से ले आए, यस सर। वो थी बेटा 0.00679। ठीक है भाई? यस सर। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करोगे तो बेटा फाइनली आप कैलकुलेट करके देख लेना, 2.72 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। हो गया? यस सर। इस प्रकार से आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, औसत वेग और अपने पास में अभिक्रिया वेग से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने सोल्व किए। कर लोगे? यस। चलिए।